तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक-ठाक फिट-फाट होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपके लेके आया हूँ हरो या इसको हर दाल भी कहते हैं। ये जनूबी पंजाब में ज़्यादातर पाई जाती है कपास के सीज़न में। अगर आप ये इसको बनाएँगे तो इंशाल्लाह आप मटर या मोटे चने या काले चने होते हैं उसको भी भूल जाएँगे। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 पाव जो है ना ये हरो दाल, ये मटर वग़ैरह जो भी आप इसको दाल कह सकते हैं, दाने ले लिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसको साफ़ करने के बाद हम इसको धो लेते हैं ताकि इसमें मिट्टी कचरा वग़ैरह जो भी होता है वो साफ़ हो जाए। इसको हम 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो साफ़ पानी से धो लेंगे और इसके जो अंदर ज़रात वग़ैरह होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, तो इस तरह से ये साफ़ हो जाती है। धोने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल देता हूँ और इसमें पानी इतना डाल देता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा-सा आ जाए। इसके 2 तरीके हैं, या तो इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दें या इसको फिर चूल्हे पे रख दें, जैसा कि मैंने इसको उबालने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे ओपन देगची ली है, आप कुकर में भी पका सकते हैं, यहाँ पे आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा करने के बाद इसको चूल्हे पे रखने के बाद ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया। आप कुकर में भी पका सकते हैं, कुकर में तकरीबन 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएँगे और अगर आप गैस पे करते हैं तो वो ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा जी, ये उबल गए हैं, अब हम इसको जो है ना वो इसका पानी वगैरह साफ़ कर लेते हैं। दोबारा हम इसको जो है ना वो ताज़ा पानी से धो लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। अगर आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आप इसको जानते होंगे। अगर आप अपर पंजाब या मुल्क के किसी दूसरे इलाकों में रहते हैं तो तब आप ये मँगवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी बनती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना वो 2 प्याज़ ले लिए हैं, 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें। इसको बारीक-बारीक हम काट लेते हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी-अच्छी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती हैं। प्याज़ को बारीक काटने के बाद फिर हमने यहाँ पे हरी मिर्च काट ली है और हरा धनिया भी काट लिया है और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो लहसुन और अदरक को भी बारीक काट लिया है। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तेज़पत्ता, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और यहाँ पे काली मिर्च और यहाँ पे धनिया का पाउडर, हल्दी और यहाँ पे 3 जो है ना वो लौंग के दाने मैंने ले लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने बर्तन चढ़ा दिया है चूल्हे पे और थोड़ा-सा ऑयल डालने के बाद यहाँ पे काला ज़ीरा मैंने थोड़ी-सी चुटकी डाल दी है और तेज़पत्ता भी मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि इसका टेस्ट जो है ना, लौंग के 3 दाने भी मैंने डाल दिए हैं। प्याज़ और अदरक और लहसुन और साथ में हरी मिर्च भी डाल देता हूँ। इसको 1-2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे, इसकी ग्रेवी बन जाएगी। आज हवा चल रही है, इस वजह से थोड़ी-सी आग जो है ना वो तंग कर रही है। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर लेते हैं और साथ में ये खुश्क जो है ना वो मसाले वग़ैरह, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और साथ में काली मिर्च का पाउडर और धनिया का पाउडर जो है ना वो खुश्क धनिया पाउडर वो भी मैंने डाल दिया। थोड़ा-सा इसमें पानी का टच दे देते हैं ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से बन जाए। पानी हमने थोड़ा-सा ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि ये मटर को हमने उबाला हुआ, ये खुश्क होते हैं। ये 1 कटोरी अभी हमने डाल दी है उबली हुई, उबाले हुए थे जो। अच्छा, ये दूसरी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है ना हमने इसमें थोड़ा-सा इसमें जो है ना हरा धनिया काटा हुआ था वो इसके ऊपर डाल दिया है और यहाँ के जो है ना वो गरम मसाला हम इसके ऊपर छिड़क रहे हैं, 1 चम्मच के करीब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। 2 मिनट पकाने के बाद इसको दम दे दिया था, ढक्कन दे दिया था, तो अभी चेक कर रहे हैं इसको। ये बहुत ही ज़बरदस्त, आप काले चने या सफ़ेद चनों को भूल जाएँगे। बड़ी ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनती है। इसको हरो या हरदाल कहते हैं। हमारे इलाके में तो हरो भी कहते हैं, हरदाल भी कहते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है रेसिपी। ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी अल्लाह की शान। देखें जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अभी हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। दूसरी रेसिपी आपको इसी से रिलेटेड है, इसी हरो दाल की है। ये हमने उसी का जो सालन, मैंने पहले वीडियो हमारी ख़त्म हुई है, वो उसका सालन या उसको उबाल भी सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक जो है ना वो आलू उबाल लिया है और साथ में 1 टमाटर और साथ में छोटा-सा 1 प्याज़ बारीक काट लिया है और 1 मिर्च जो है ना बारीक, हरी मिर्च वो भी काट ली है। और साथ में मैं इसके ऊपर जो है ना वो चाट मसाला डाल देता हूँ। ये इसकी चाट बनाने लगे हैं, बहुत ही कमाल की इसकी चाट बनती है। हम जब छोटे होते थे तो ये बड़े शौक से खाते थे, अभी भी बड़े शौक से खाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार बनती है।
ये तो हमें इसका जो है ना वो सालन मैंने डाला है, क्योंकि ये पहले बना हुआ है। आप इसको फ्राई करके फिर भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्याज हमने बारीक काट लिया है और साथ में उबले हुए ये आलू डाल दिए हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, बहुत ही कमाल की, और मज़ा आता है। ये तो मेरी फेवरेट वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको भी ये पसंद आएगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। इसमें थोड़ा-सा लीमू का रस निचोड़ दें तो और भी कमाल की लग जाएगी। अब हमारी रेसिपी स्टार्ट हो गई है तीसरी, वो भी उसी से रिलेटेड है। थोड़ा-सा ऑयल डालने के बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ी काली इलायची और साथ में दालचीनी, 2 काली इलायची छोटी, 2 छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और उसके बाद हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, तेज़पत्ता और साथ में ये देखें लौंग और काला ज़ीरा, ठीक है जी? ये मैंने ले लिया है और साथ में इसमें थोड़ा-सा काला ज़ीरा और तेज़पत्ता, काली मिर्च और ये छोटी सी 2 इलायची मैंने डाल दी है इसमें। ये तीनों की तीनों ही रेसिपी हम अरहर दाल की बना रहे हैं। अरहर दाल के बगैर ये रेसिपी नहीं बन सकती। तो आप इसमें से कोई भी रेसिपी, ये मैंने ये बारीक चॉप किए हुए जो है ना वो प्याज और साथ में हरी मिर्च और साथ में टमाटर भी डाल दिया है। 3 जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए, और कमेंट में आपने बताना है कि आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त लगेगी, अच्छी लगेगी। ये 1 मिनट हम इसको जो है ना फ्राई कर लेते हैं, इसकी ग्रेवी हम तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच जो है ना धनिया का पाउडर, खुश धनिया का पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में मैं इसके में थोड़ा-सा पानी का टच दे देता हूँ, ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी-सी और मज़ेदार बन जाए। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक अच्छा-सा कमेंट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, ये उबले हुए हमारे पास पड़े हुए थे, फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई थी, तो इसको चम्मच हिला के ना इसका जो है ना वो ताकि इसमें मसाला वगैरह जो है ना वो प्रॉपर मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट जो है ना वो सब में शामिल हो जाए। ये 2 मिनट जो है ना हमने इसको जस्ट फ्राई करना है, उबले हुए थे, मसाला उसमें ऐड करने के बाद मिक्स हो गया था। तो ये चावल जो है ना ये हम ले रहे हैं और इसको तकरीबन आधे घंटे से हमने साफ़-सुथरा करके फिर इसको धोया, धोने के बाद फिर इसको भिगो के रखा हुआ था। ठीक हो गया जी। साफ़ पानी था तो वो भी इसमें हमने ऐड कर दिया है। ये हम इसको चम्मच से हिला के साथ में शामिल जो है ना वो मिला देते हैं, ताकि हमारा तमाम मिक्सचर जो है ना वो इसमें शामिल हो जाए, और यहाँ पे हम 1 क्यूब चिकन क्यूब्स की डाल देते हैं, ठीक है जी। आप 2 भी डाल सकते हैं, ज़्यादा हो तो यहाँ पे 1 चम्मच जो है ना वो नमक डाल देता हूँ। अच्छा, नमक मैंने नोट किया है कि नमक हम बाकी रेसिपी, बाकी सब्ज़ियों से चावल में नमक थोड़ा-सा ज़्यादा डलता है। अभी हम इसको ढक्कन दे देते हैं। 2 मिनट के बाद हम इसको थोड़ा-सा चेक करने लगे हैं, ताकि ये जो हमने नमक डाला था वो इसको इसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि जब तक पानी है तो हम नमक डाल सकते हैं, उसके बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा तो नमक हम नहीं डाल सकते। शोरबे वाली तो चीज़ नहीं है, ये खुश्क होते हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो अभी हम इसको दोबारा एक दफ़ा चम्मच से हिला देते हैं। अभी 5 मिनट हो गए हैं और पानी जो है ना वो काफ़ी खुश्क हो गया है, थोड़ा बहुत पानी रह गया है। इंशाल्लाह ये 2-3 मिनट में ये भी जो है ना वो पक जाएँगे। अभी इसके बाद लास्ट पे हम यहाँ पे हरा धनिया जो है ना वो उसके ऊपर डाल देते हैं और इसके ऊपर हम दम दे देते हैं, और लकड़ियाँ वगैरह जो है ना वो आग हम इस पे निकाल लेते हैं चूल्हे के बाहर। अब इसमें जो चूल्हे में थोड़े बहुत अंगारे पड़े हुए हैं, वो इसी में दम पे हम इसको देखेंगे। 5 मिनट के बाद, दम देने के 5 मिनट के बाद अभी हम इसको दोबारा चेक कर रहे हैं। चावल हमने जो है ना वो टोटा लिया है, वो एक फर्स्ट क्लास जो बासमती है, सुपर बासमती होती है, वो हमने नहीं ली। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे इस रेसिपी में मोटे चावल, या ये जो है ना वो टुकड़ा चावल, इसको आप टोटा चावल भी कह सकते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है रेसिपी। आपने सुपरी या मोटा चावल आप इसमें ले सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो लाज़मी नहीं है, आप सुपर कायनात या सुपर बासमती जो भी लें, वो आप ले सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ठीक हो गया जी। तो ये देख सकते हैं हमारी ये रेसिपी भी तैयार हो गई है। तीसरी रेसिपी, अरहर दाल में चावल हमने पकाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी तीनों रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।